नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, उड़ीसा के पुरी में समुद्र तट पर स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर को हिंदू धर्म के बेहद पवित्र स्थल और 4 धामों में से एक माना जाता है। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां हैं। दोस्तों, लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। लेकिन क्या आप इस मंदिर की स्थापना और पौराणिक इतिहास के बारे में कुछ भी जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए आइए जानते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर की स्थापना मालवा के राजा इंद्रद्युम्न ने कराई थी। राजा भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार भगवान विष्णु ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और उनसे अपनी नील माधव नामक मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में ढूंढने तथा मूर्ति को एक मंदिर बनवाकर स्थापित करने को कहा। इसके बाद राजा ने अपने सेवकों को भगवान नील माधव की मूर्ति को ढूंढने के लिए भेजा। उनमें से एक विद्यापति नामक ब्राह्मण भी थे। विद्यापति जानते थे कि सबर कबीले के लोग भगवान नील माधव की पूजा करते हैं और उनकी मूर्ति को छुपा कर रखते हैं। इस कबीले के मुखिया विश्ववसु भगवान के परम उपासक थे, इसीलिए वह किसी भी हाल में भगवान की मूर्ति देने को तैयार नहीं थे। इस कारण से विद्यापति ने उनकी बेटी से विवाह कर लिया और अपनी पत्नी के सहारे वह भगवान नील माधव तक पहुँच गए और राजा को सौंप दिया। इधर विश्ववसु अपने भगवान की मूर्ति चोरी होने की वजह से काफी दुखी हो गए। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए और वापस गुफा में लौट आए। लेकिन उन्होंने राजा से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, जब तक वो उनके लिए एक विशाल मंदिर का निर्माण कराएं। राजा ने एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का एक बड़ा टुकड़ा उठाकर ले आओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को उठाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ में आया कि भगवान नील माधव के परम भक्त विश्ववसु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। दोस्तों, सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। इसके बाद राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी उस लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा पाया। तब तीनों लोग के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आए और उन्होंने राजा को कहा कि वे भगवान नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है। दोस्तों, शर्त ये थी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। कोई भी उनको मूर्ति बनाते हुए नहीं देख सकता। राजा ने उनकी शर्त मान ली और मूर्ति बनाने का कार्य प्रारंभ हो गया। लेकिन अंतिम दिनों में राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुडिंचा अपने आप को रोक नहीं पाई और दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गईं। वहाँ उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दी। इससे वह घबरा गईं। उन्हें लगा कि बूढ़ा कारीगर मर गया है। उन्होंने राजा को इसकी जानकारी दी। राजा ने सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला गया तो बूढ़े व्यक्ति गायब थे। उसमें 3 अधूरी मूर्तियां मिली। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनके पैर नहीं थे, जबकि देवी सुभद्रा के हाथ पैर नहीं बनाए गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। दोस्तों, तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि भगवान श्री कृष्ण का दिल आज भी इस मंदिर में है। प्राचीन कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने शरीर का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया, तो उनके शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनका पूरा शरीर जलकर राख हो गया। माना जाता है कि तब से लेकर आज तक भगवान श्री कृष्ण का दिल भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर है। मंदिर की तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती हैं, लेकिन यह दिल उसी में रहता है। आश्चर्य की बात यह है दोस्तों कि उसको आज तक किसी ने नहीं देखा है। जो पुजारी इस मूर्ति को बदलते हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों पर कपड़ा ढक दिया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इस छुपे ब्रह्मा को देखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी वजह से जिस दिन जगन्नाथ जी की मूर्ति बदली जाती है, उस दिन पूरे शहर की लाइट काट दी जाती है। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।